पल पल जीना मुहाल मेरा, तेरे बिना ये सारे नशे बेकार, तेरी आंखों के सिवा। दोस्तों, जो नहीं सोच पा रहे हैं हम लोग, मतलब बहाना फैंस ये चाहते हैं कि बसीर और फरहाना का पैचअप हो जाए, ये लोग बातचीत करने लगें, स्टार्ट हो जाए, कुछ तो हो। लेकिन दोस्तों, हाल फिलहाल में तो ऐसा कुछ भी होता नज़र नहीं आ रहा है। खबर यह है दोस्तों कि जैसा आपने देखा भी होगा एपिसोड में, क्या ज़रूरत थी बसीर को उसे बोझ का लड्डू खिलाने की। आई मीन बोझ, और फरहाना बसीर के लिए बोझ। बहुत ही रोंग रोंग वहाँ पे जो भी ये एक्सक्यूज़ दिया बसीर ने। बोझ तो नहीं है ना वो। टास्क क्या था कि बोझ का लड्डू खिलाना है। आपके ऊपर कौन सा वो बोझ है, कौन सा कंटेस्टेंट है जो कि आपके ऊपर बोझ है। अब यहाँ पे बसीर का ये कहना कि वो अपनी गलती कभी मानती ही नहीं है, दुनिया गलत हो सकती है लेकिन फरहाना गलत हो ही नहीं सकती, इसमें बोझ कहाँ से आ गया। इसमें बोझ तो आया ही नहीं। यहाँ पे अगर बसीर ये बोले कि ये मेरे लिए बोझ है, इसकी बातें मुझे बोझ लगती हैं, या इसको मुझे आगे लेके जाना पड़ रहा है, इसकी वजह से मेरा गेम खराब हो रहा है, इसके लिए मुझे स्टैंड लेना पड़ता है, ये तो बोलती ही नहीं है कुछ भी, तो ये मेरे लिए एक तरह से बोझ है। ये होता है ना एक्सक्यूज़। तो अगर किसी को आप बोझ का लड्डू खिला रहे हो तो वहाँ पे आप बोल रहे हो कि इसकी गलती होती ही नहीं है, ये अपनी गलती कभी मानती ही नहीं है। तो इसमें भैया टास्क, या तो टास्क गलत है, या फिर आपका ये स्टेटमेंट जो आपने एक्सक्यूज़ दिया वो गलत है। बिल्कुल पॉइंटलेस थी ये बात। बोझ आप शहबाज को बोल सकते थे कि शहबाज की वजह से हमें सुनने को मिलता है, हमारा ग्रुप बदनाम हो रहा है शहबाज की वजह से, अमाल की वजह से, या नीलम की वजह से, या तान्या की वजह से, और ये बोझ हमें लेके चलना पड़ता है हर वीक। तो आप वो एक्सक्यूज उन लोगों को लड्डू खिला के दे सकते थे। लेकिन आपने दिया किसको बोझ का लड्डू? फरहाना को, जो कि वो किसी पे भी बोझ नहीं है। एटलीस्ट वो घर में किसी के लिए बोझ नहीं है। वो गलत है तो अपने लिए है, वो सही है तो अपने लिए है, वो स्टैंड लेती है तो अपने लिए लेती है, नहीं लेती तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई उसे समझा नहीं सकता। जो उसके दिमाग में बात बैठ गई तो फिर उससे कोई उसका ब्लैंकेट फोल्ड करवा नहीं सकता। एटलीस्ट कि वो अपना गेम खेल रही है, किसी के भी कहने में नहीं है, रत्ती भर वो किसी के कहने में नहीं है। गलत होगी तो वो देख लेगी, सही होगी तो वो देख लेगी। अभी ये जो उसका डिसीजन था कि मैं इसका जो लेटर है वो श्रेड करूंगी, ये उसका इंडिविजुअली था ना। किसी ने उसे बहकाया नहीं, किसी ने उसे पढ़ाया लिखाया नहीं, कान नहीं भरे। इंडिविजुअल डिसीजन था। हो सकता था कि कोई ऐसा पॉइंट आ जाए कि वो गलत हो जाए, तो एटलीस्ट कि वो रिग्रेट तो नहीं करेगी कि यार ये मैं इसके कहने में आ गई और मैंने ये गलती कर दी। गलत होगी तो अपने लिए होगी, नहीं होगी तो अपने लिए होगी। अभी देखिए सही साबित हो गई, कितनी वाहवाही हुई। लोग अब जान रहे हैं कि हाँ भाई, फरहाना डिसीजन मेकर है, वो डिसीजन अपने लिए ले सकती है, किसी के भी बहकावे में आ नहीं सकती। आप देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं घर के अंदर जो कैप्टनसी से इतना डरते हैं कि मुझे चाहिए ही नहीं कैप्टनसी। क्या आपको लगता है कि नीलम कैप्टनसी कर सकती है? अगर उसके पास अवसर भी आया कि नीलम को कैप्टन बनना है, तो वो ठोकर मार देगी कैप्टनसी को। क्यों मार देगी? क्योंकि उसके बस की बात नहीं है। तान्या ने हाथ खड़े कर रखे हैं कि मुझे कैप्टन नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है? क्योंकि वो सबसे माथा पच्ची नहीं कर सकती। कैप्टनसी नॉट अ इजी टास्क फॉर एवरी वन। ये कर सकती थी तो देखो फरहाना, सबको उंगली पे नचा के रखा उसने, और कंटेंट भी दिया। खुद बिग बॉस उससे इम्प्रेस हैं, इसीलिए तो लेके आए वहाँ से। और देखो कि आज कहाँ पे है वो। टॉप के खिलाड़ियों में फरहाना इस वक्त खड़ी है। तो ये एक्सक्यूज़ जो दिया बसीर ने कि ये तो अपनी गलती नहीं मानती है, और वो टास्क था बोझ का लड्डू, तो बहुत ही गलत यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं इसको, रीज़न दिया बसीर ने, वो बहुत ही वाहियात रीज़न था। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।